कभी आपने सोचा है, अगर पूरे के पूरे लोग, बच्चे, औरतें, मर्द एक साथ गायब हो जाएं, बिना किसी लड़ाई के निशान, बिना किसी संकेत के, सिर्फ एक शब्द छोड़ जाएं, जिसे कोई समझ ना सके? ये कोई कल्पना नहीं, ये एक सच्ची घटना है। एक साम्राज्य, एक बस्ती जो एक दिन बसाई गई और फिर अचानक इतिहास से गायब हो गई। यह कहानी है द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोअनोक। वो कॉलोनी जो एक रहस्य बन गई। एक सपना शुरू होता है। साल था 1587। अंग्रेजों को अमेरिका में एक नया ठिकाना चाहिए था। उनका सपना था एक नई दुनिया, नया जीवन और नए मौके। सर वॉल्टर रैले ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम से अनुमति ली और एक बस्ती बसाने के लिए एक मिशन शुरू किया। एक जहाज रवाना हुआ जिसमें थे 115 लोग। इनमें शामिल थे किसान, मजदूर, औरतें, बच्चे, यहां तक कि एक गर्भवती महिला भी। उनकी मंजिल थी रोआनोक द्वीप, जो आज के नॉर्थ कैरोलिना में है। उम्मीद से शुरुआत, ये लोग कोई सैनिक नहीं थे। ये थे आम नागरिक जो एक नया जीवन शुरू करना चाहते थे। उन्होंने घर बनाए, खेतों की तैयारी की, आसपास के स्थानीय अमेरिकी कबीलों से बातचीत की। इन्हीं लोगों में थे गवर्नर जॉन फाइट, जो इस पूरी कॉलोनी के जिम्मेदार थे। और फिर हुआ एक ऐतिहासिक जन्म। वीरजीनिया डेयर, पहली अंग्रेज बच्ची जो अमेरिका की जमीन पर पैदा हुई। लोगों को विश्वास होने लगा अब सब ठीक रहेगा। परेशानी की शुरुआत, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, खाना कम होने लगा। स्थानीय कबीलों से टकराव शुरू हो गया। गवर्नर जॉन फाइट ने फैसला किया, इंग्लैंड जाकर खाद्य सामग्री और सहायता लानी होगी। वो अपनी पत्नी, बेटी और नवजात नातिन वीरजीनिया को पीछे छोड़कर इंग्लैंड रवाना हो गए। लौटने में देर। वाइट को उम्मीद थी कि वो कुछ महीनों में वापस लौट आएंगे, लेकिन तभी शुरू हुआ स्पेन और इंग्लैंड का युद्ध। समंदर में लड़ाइयां, जहाज जब्त और हालात बद से बदतर। 3 साल तक वो अपनी कॉलोनी तक नहीं लौट पाए। जब आखिरकार वो 1590 में रोअनोक लौटे, तो वहां जो दिखा उसने उन्हें हिलाकर रख दिया। बस्ती गायब, कॉलोनी पूरी तरह खाली थी। घर उजड़ चुके थे, दीवारें गिरी हुई, लेकिन न कोई लाश थी, न लड़ाई के निशान। सिर्फ एक शब्द, क्रोटोन, एक पेड़ पर खुदा हुआ था, और एक और पेड़ पर था क्रो शब्द। वाइट समझ नहीं पाया इसका क्या मतलब था। क्रोटोन नाम का एक कबीला था जो पास के एक द्वीप पर रहता था। क्या कॉलोनी के लोग वहां चले गए या कुछ और हुआ? सवाल और सिद्धांत। इतिहासकारों ने कई सिद्धांत दिए हैं। एक, क्या वो क्रोटोन कबीले में शामिल हो गए थे? शायद हां, लेकिन कोई पक्की जानकारी नहीं। 2, क्या कोई दूसरा कबीला आया और हमला किया, पर कोई खून खराबा नहीं मिला? 3, क्या वो समुद्र पार करके कहीं और चले गए, पर उनके पास न जहाज थे न दिशा? 4, क्या कोई बीमारी फैल गई और सब मारे गए, लेकिन फिर लाशें कहां हैं? हर सवाल के साथ और सवाल खड़े होते गए। वीरजीनिया डेयर का रहस्य लोग आज भी पूछते हैं। वीरजीनिया डेयर का क्या हुआ? क्या वो बची रही? क्या उसने किसी स्थानीय कबीले में जीवन बिताया? कुछ किंवदंतियां कहती हैं एक सुनहरे बालों वाली लड़की जंगल में देखी गई थी। कुछ लोग मानते हैं वीरजीनिया पहली मिसिंग पर्सन केस थी अमेरिका की धरती पर। आधुनिक खोज, आधुनिक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्टिंग, उपग्रह चित्र, तत्व खुदाइयां की हैं। कुछ टुकड़े, बर्तन और संकेत मिले हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। आज भी क्रोटोन शब्द एक रहस्य बना हुआ है, और रोनोक, वो कॉलोनी जो एक दिन में गायब हो गई, इतिहास का सबसे बड़ा अधूरा अध्याय। कहानी का असर, इस रहस्य ने सैकड़ों किताबें, कहानियां, फिल्में और टीवी शो को जन्म दिया है। अमेरिकन हॉरर स्टोरी जैसी सीरीज में भी इस रहस्य को दिखाया गया है। रोनोक सिर्फ एक इतिहास नहीं, अब ये एक कहानी है डर, जिज्ञासा और इंसान की असहायता की। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक बस्ती की जो थी उम्मीद की पहचान, और बन गई एक रहस्य जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सोचें, क्या सच में कोई इंसान ऐसे ही गायब हो सकता है?